सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है। और अब भी जब ओलंपिक की शुरुआत है, सबसे पहला मेडल हमारी हरियाणा की बेटी की बात लेके आई। एक खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको डीएसपी भर्ती किया, जहां बड़े बड़े अफसर उन्होंने बंदी कर दिया, एक भी डीएसपी अफसर नहीं भर्ती। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी की, लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने की और निश्चित रूप से किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया। जो इनकी कुरीति हैं उनको हम उजागर करें। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब के तहत आज गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद रहे। सभी के संबोधन में यही नजर आया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर इस कार्यक्रम के मार्फत यह भी बताया गया कि आप आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहे और जनता के बीच जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए सभी कार्यों को बताएं। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे हुए हैं, इस बारे में भी लोगों को बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि आज ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता संकेत दे रही है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाय पीने पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां जनता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और वहां मौजूद लोगों से मिले और कहा कि कांग्रेस के दोबारा चलाए जा रहे अभियान को मजबूती देने के लिए जनता से समर्थन देने की अपील की। वहीं पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। गुरुग्राम में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और कांग्रेस जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही है। जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और इस बार बदलाव की आंधी चल रही है। निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान हरियाणा मांगे हिसाब को भारी समर्थन मिल रहा है और 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन इस अभियान को मिल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि तमाम पार्टी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। अब आने वाले वक्त में यह साफ हो जाएगा कि जनता का मूड क्या है और किस पार्टी को जनता सत्ता में काबिज करती है। यह तो गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे ले जाए, क्योंकि समय कम है आगे। और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हम करते हैं। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पदभाव की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। यहाँ 2010 में जब कॉमनवेल्थ हुए देश को 38 गोल्ड मेडल मिले थे। 38 में 22 हरियाणा के। ओलंपिक हुई 6 मेडल मिले हरियाणा को, तो अपने 4 हरियाणा के 6 में से। और अब भी जब ओलंपिक की शुरुआत है, सबसे पहला मेडल हमारी हरियाणा की बेटी गुनू भाकर लेके आई। दूसरा ब्रोंज भी मिला आज को, पहले एक ब्रोंज उनको मिला है। ये सब उस नीति का है। और क्योंकि हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए, एक खिलाड़ियों के लिए माहौल बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको डीएसपी भर्ती किया, जहाँ भी बड़े बड़े अफसर उन्होंने बंदी कर दिया, एक भी डीएसपी अफसर नहीं भर्ती किया। तो हमने ये कहा भाई पदक लाओ, पदभाव की नीति फिर से चलाएंगे। थोड़ा सा प्रदेश बात करें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए उसके बाद प्रदेश में जो माहौल है वो बदल गया। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अब कांग्रेस सुनने भी लग रहे हैं। किस तरह से ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस की सरकार अब जो है तो अधिकारी तो सुनने लगे, मीडिया वाले भी सुनने लगे। एक सवाल और है, लोकसभा प्रत्याशी थे यहाँ से गुड़गांव से, लोकसभा प्रत्याशी थे गुड़गांव से, और गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से जो है वो 1-1 लाख वोटों से हारे। इन्हीं कार्यकर्ता, यही तो कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में क्या भारी उम्मीदवार आएगा इन्हीं में से? भारी की मतलब
भारी उम्मीदवार बाहरी कौन है? बाहर का कौन था यहाँ? बाहरी या भारी जैसे आउटसाइड में या आउटसाइडर। राज बब्बर को आप आउटसाइड नहीं कहते, आपको मालूम नहीं है उनके परिवार आगे पाकिस्तान से आगे अम्बाला में बसा था, हरियाणवी है वो। आपको जब पूरा इतिहास नहीं पता किसी के परिवार के में, वो अम्बाला में आ गए हुए विस्थापित परिवार है वहाँ पाकिस्तान। वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो अब अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार चरम पे, अधिकारी मनमानी करते कौन है पूर्व मंत्री? हैं। पूर्व मंत्री हैं राहुल सिंह, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है खुद वो बीजेपी से। तो सच बोलने में किसी क्या हर्ज है? कभी कभी आदमी सच बोलने लग जाते हैं। सर आप हरियाणा की बात करें तो लगातार कांग्रेस के जो विधायक है उन पर ईडी की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सुरेंद्र पवार की बात करें, तोमर साहब की बात करें, राव दान सिंह की बात करें, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कांग्रेस देखिए, कोई भी कार्य राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे को जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है, आपको आ जाएगा, जब समय आएगा पता लग जाएगा। सर आपने हरियाणा की तमाम समस्याओं के बारे में बात की, अगर फिर से आपकी सरकार बनती है, हरियाणा में बेरोजगारी भी काफी है, तो पहला काम क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 2005 में हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो आज माहौल बना हुआ कानून व्यवस्था का ऐसा ही था। सबसे पहले काम हमने किया था बदमाशों को, हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फिरौतियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो सोचते हैं। दूसरा, ड्रग में हरियाणा में अब्यूज ऑफ ड्रग आप देखें, पहले नहीं था, पंजाब से भी ज्यादा मौत हुई है। तो भाई दो चीज तो पहले खत्म करेंगे, एक तो बदमाशी, एक नशा। जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और रोजगार के स्वादर पर जब देश का माहौल, प्रदेश का माहौल जो है शांति प्रिय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार के वो भी मिलेंगे, हम भी 2 लाख जो है पक्की नौकरियां लगाएंगे। ये था, एक माहौल बनाएंगे और फिर से हरियाणा को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। आज की ये जो मीटिंग थी, एक चुनाव के जो हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है, उसको और गति में लाने के लिए, और इसके साथ साथ चुनाव संबंधित हमारी तैयारी भी हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन हो जाए और एक व्यापक लोक जनसंपर्क बने, उसकी तैयारी के लिए आज का जो है मीटिंग रखा गया था। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का चीजें मिल रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और सरकार के खिलाफ किस तरह का रोष लोगों में नजर आ रहा है? लोगों में के मन में रोष है, किसानों के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है, और पूरे हरियाणा की जनता जो है, जो प्रकार से सरकार सबको अपमानित कर रही है, सबकी प्रताड़ना कर रही है, सबको भ्रष्टाचार का शिकार बना रही है, उसके बारे में बड़ा आक्रोश है। अनिल विज ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है लोकसभा में महाभारत ना करे, इस तरीके का एक बयान आज अनिल विज के सामने आया है। अनिल विज जी जो कहते हैं उसका क्या संज्ञान ले, उसकी पार्टी खुद ही उसको पूछती नहीं है, और आप कहते हैं कि हम उसका संज्ञान लें। लेकिन सर बीजेपी की तरफ से बार बार ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी हावी है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अनिल विज क्यों जो कार्यक्रम में नहीं जाते, धनखड़ जी क्यों नहीं जाते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सब यात्रा में निकाल रहे हैं, सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तो इनके पास और कोई प्रचार का साधन नहीं, अपनी कोई उपलब्धि बताने की जगह नहीं है, तो घूम फिर के फिर से कांग्रेस की गुटबंदी की बातें करते हैं। हुड्डा साहब, हरियाणा में चुनाव नज़दीक है, किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है? बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, जो भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, और उनसे लगता है जैसे लोकसभा के चुनाव में भी लोगों ने संकेत दिया कि आने वाली सरकार 36 बिरादरी मिलकर कांग्रेस की सरकार। हुड्डा साहब, अभियान जो चलाया जा रहा है कांग्रेस से 10 साल, भाजपा से 10 साल का जो हिसाब माना जा रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? वही तो कह रहा हूं, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये विफल सरकार है, इन्हें किया कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इनके नाम। सुखबीर जी, किस तरह का माहौल हरियाणा में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अभियान चला रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार यात्रा कर रहे हैं और पार्टी के दिग्गज नेता यात्रा कर रहे हैं, भाजपा से हिसाब मांगा जा रहा है? देखो, जो हमारा ये अभियान चल रहा है, बीजेपी सरकार से हिसाब मांगे, निश्चित रूप से एक यज्ञ के रूप में चल रहा है, और इसमें जो इनकी बीजेपी की जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी की, लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने की, और निश्चित रूप से जो अपने किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, वो हाँ
आहुति जो इनकी कुरीतियाँ हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखना कि जब वो अक्टूबर में जब ये यज्ञ पूरा होगा, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीस बिरादरी के साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से आज उत्साह का माहौल है। मैंने देखा हम गलियों में अशोक विहार, राजनगर, ओमनगर, शांतिनगर, गुड़गांव, इवन सोसाइटियों में जाते हैं, वो बेचारे किसी गार्बेज की प्रॉब्लम है, किसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, किसी को वहाँ ट्रैफिक का है, कहीं सैनिटेशन का प्रॉब्लम, इतनी समस्या है। निश्चित रूप से आप देखो लोग इंतजार करें और इनको बीजेपी गवर्नमेंट को दिल से ठोकेगी इस बार, दिल से। आज हुड्डा साहब पहुंचे थे, बैठक ली गई थी, क्या बैठक में किस तरह के निर्णय लिए गए थे, क्या हुड्डा साहब ने और आदरणीय बाबरिया जी ने, दीपक जी ने और अपने उदयभान जी ने जो दिशा निर्देश दिए कि बूथ लेवल पे काम करो। उन्होंने ये बताया कि एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकती है और जो मेहनत करेगा बूथ लेवल से लेके ऊपर तक, जो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं 180 से कोऑर्डिनेटर बनाए, वो एक तालमेल स्थापित करेंगे। तालमेल नीचे से लेके ऊपर तक तालमेल, वो कर्मचारियों से तालमेल करेंगे, व्यापारियों से तालमेल करेंगे और यूथ से तालमेल करेंगे, महिलाओं से तालमेल करेंगे, गरीब से, अमीर से, ओबीसी से, हर आदमी से तालमेल करके, जिससे कि लोग बाग अपनी समस्याएं बताएं और जो समस्याओं का निदान निश्चित रूप से आप देखना जब सरकार बनेगी हुड्डा साहब की, एक एक चुन के जो उन्होंने वादे किए, पेंशन का क्या, महिलाओं के लिए क्या, अब जो हुड्डा साहब ने कल ही डिक्लेयर किया कि जो खिलाड़ी पदक लेकर आएगा उसको पद दिया जाएगा। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हुड्डा साहब के टाइम, हमारे टाइम में इतनी कारगर सिद्ध हुई थी, लोग बाग ये कहते थे कि काश हम हरियाणा में पैदा होते। हर खिलाड़ी का ये सपना था, बोले यार इतना मान सम्मान है पूरे देश के अंदर कहीं है। हमारी 2.5% पॉपुलेशन के हिसाब से आप उस टाइम में हुड्डा साहब के टाइम में देखो कि उसमें मेडल टैली में हमारा कम से कम 30-35% होता। मैं मनु भाकर जी को भी मुबारकबाद दूंगा, जो पीछे परसों भी उन्होंने किया, ब्रॉन्ज मेडल लिया और आज भी उन्होंने मेडल लिया। सब हरियाणा की बेटी ने कार्य किया। सुखबीर जी, गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है प्रदेश सरकार को। क्या लगता है कि जो सुविधाएं तमाम जन को सुविधा मिल पा रही है, सीवर, बिजली, पानी, सड़क जैसी? देखो सफाई के लिए पीछे मैं तो अचंबा सोच रहा हूँ, नायब सैनी जी बोल के गए, बोला विद इन ए वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ऐसा चमका देंगे, वो भी नहीं हो पाए। फिर सुधा जो इनके वो है उन्होंने बोला वो भी नहीं चमका पाए। अब 100 करोड़ में बोले 80 करोड़ तो हमने लगा दिए। कमाल की बात मैं देखता हूँ, 80 करोड़ इन्होंने लगा दिए। ये सारे घपलों की सरकार है। और आप देखो आज भी हमारा वोट कांग्रेस का, और ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हैं। गुड़गांव नगर निगम में जो वो हो रहे हैं धानलेबाजी हैं, जो विकास कार्य में डिले चल रहे हैं, आज हुड्डा साहब ने भी और अध्यक्ष जी ने भी इनको हम यूथ के साथ लॉन्च किया। निश्चित रूप से उनकी एक ही सोच है कि हर आदमी से मिलो, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक मिलने होंगे। जब मिलोगे, जब इनकी जो कुरीतियाँ हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, इन्होंने बेकायदे किए हैं, तो निश्चित रूप से हर साथी हमारे से जुड़ रहा है, हर वर्ग हमारे से जुड़ रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। निश्चित रूप से वो चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी चेंज हो। जब चेंज होगा तो कांग्रेस सरकार आएगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बागडोर संभालेंगे।